वेलकम टू महिंद्रास लाइव क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डाटा सफिशिएंसी। लास्ट क्लास में हमने आपने Q1 और Q2 पढ़ा था और डाटा सफिशिएंसी उसी से रिलेटेड पार्ट होता है, बट रीज़न क्या होता है, यहाँ पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करते हैं। होता क्या है, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो Q1 और Q2 के क्वेश्चन होते थे उनमें हम देखते थे Q1 की वैल्यू निकालते थे और उसके बाद Q2 की वैल्यू निकालते थे। दोनों वैल्यू सॉल्व करने के बाद देखते थे कि कौन सी क्वांट वैल्यू बड़ी होती है। यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल सा चीज़ है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हो गया, उस क्वेश्चन के आपके दो स्टेटमेंट दिए गए होंगे। पहले स्टेटमेंट से आपको कंफर्म करना होगा कि हमारा आंसर निकलेगा कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया गया होगा, उससे कंफर्म करना होगा कि हमारा आंसर निकलेगा कि नहीं। अगर पहले से निकल आए तो अच्छा, दूसरे से निकल आए तो अच्छा। हो सकता कि दोनों से ही निकलता हो सकता कि दोनों से नहीं निकलता और हो सकता है कि दोनों के कंडीशंस के अकॉर्डिंग 5 आंसर आपके बनेंगे। अब आपको जैसे 5 ऑप्शन होते थे वैसे यहाँ पर भी 5 ऑप्शन बनेंगे। पहले ऑप्शन में क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट आंसर निकले, दूसरे से ना निकले। दूसरे से ऐसा हो सकता है कि दूसरे से निकले और पहले से ना निकले। उसके बाद क्या हो सकता है कि दोनों से हो सकता है इंडिविजुअली अलग अलग निकलता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मिला दिया जाए तब भी ना निकले, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मिला के आपके आंसर निकले। तो इस टाइप के आपके पार्ट होंगे। तो इस पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे डाटा सफिशिएंसी को। ओके, कल की क्लास हमने Q1 Q2 बताई थी और हमने आपको बता भी दिया था कि डीएस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा सफिशिएंसी, Q1 और Q2 के बाद डिस्कस करेंगे डीएस पर, डाटा सफिशिएंसी पर, और आपको बताना होगा कि ये सफिशिएंट पार्ट है या नहीं। ओके देखिए, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड और हम कुछ ऑप्शन के बारे में आपके पास डिस्कस करते हैं और कैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 3 पार्टनर्स A, B एंड C एंटर इनटू पार्टनरशिप आफ्टर सम टाइम दे अर्न ₹2400, फाइंड द शेयर ऑफ A। मतलब सिंपल सा चीज़ है कि अगर 3 कैंडिडेट पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें 2400 रुपये मिलता है, तो आपको बताना है कि A का शेयर कितना है। अब देखिए, अगर A का शेयर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? 2 स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट से आपके अकॉर्डिंग कंफर्म करना होगा कि आपका आंसर कैसे निकलेगा। हो सकता कि पहले से निकले, हो सकता कि दोनों से निकले। तो इसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई करना होगा कि सर पहले से निकल सकता है या सर पहले से नहीं निकल सकता है, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट। ओके, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं लगे हैं, आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप सेंड कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसमें। ओके ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पर डाटा सफिशिएंसी का पार्ट दिया गया, लिखा है 3 साझेदार हैं ABC एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, कुछ समय के बाद उन्हें आपके पास 2400 रुपये कमाते हैं। इसमें A का हिस्सा अजय सिंह यादव ओके, देखिए हम डाटा सफिशिएंसी आपके साथ डिस्कस करते हैं और बताते हैं कैसे क्वेश्चंस लगते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 पार्टनर A, B और C हैं और आपको बताना है कि इन पार्टनरों के थ्रू तीन पार्टनर हैं आपके पास, A है, B है और C है, और उसके बाद ओके अजय सिंह यादव, मैं आपके ये पॉइंट्स को नोट कर लेता हूं। मैं अभी आप व्हाट्सएप पे नंबर पे चेक करवाता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनका रिप्लाई ज़रूर करवाया जाएगा। श्योर है 100%, इस बात को मैं बाद में नोट करवा देता हूं कि आपके जो क्वेश्चन सेंड किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे उनका रिप्लाई ज़रूर मिले। ओके, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, देखिए सिंपल सा चीज़ होता है कि हम लोग क्लास लेने के बाद जब दोबारा आते हैं तो यहाँ क्लास लेने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपको वो कौन से क्वेश्चन डाउट होते हैं। इनफैक्ट अगर वो डाउट हमें मिलेगा तो ऑफकोर्स आपको हम सॉल्व करके बताएंगे, अदरवाइज व्हाट्सएप पे बैक कॉल करवा के आपको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेशन में
किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए ये टॉपिक आपका डाटा सफिशिएंसी का है, इसके लिए आपको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी जो आपका पार्ट होता है इसमें आपका परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, रेशियो, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो नॉर्मली अगर देखें क्वेश्चन कह रहा है 3 साझेदार एबीसी में प्रवेश करते हैं, कह रहा है बी का शेयर ए और सी के योग का 2/3 है। मतलब बी का जो शेयर है वो सिंपल सा चीज 2/3 है, किसका, ए प्लस सी का। बी का शेयर जो है 2/3 है ए प्लस सी का। उसके बाद तो इसमें देखें अगर हम ए का शेयर निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते, पहले स्टेटमेंट। लेकिन सी का शेयर अगर दिया गया है कि सी का शेयर ए और बी के शेयर का 1/3 है, तो ये ए प्लस बी, तो दूसरे वाले से भी अकेले हम नहीं निकाल पा रहे भाई। इससे हम सी का और बी का निकाल सकते हैं, लेकिन ए का नहीं। लेकिन इन दोनों को जब बी का इधर से निकल आएगा, सी का इधर से निकल आएगा, तो ऑफकोर्स ए का हमारा निकल आएगा। मतलब आप पहले स्टेटमेंट को भी यूज कर रहे हैं और दूसरे स्टेटमेंट को भी यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप पहले स्टेटमेंट से आपका बी का निकलेगा, दूसरे स्टेटमेंट से सी निकलेगा, और तीनों का शेयर आपका 2400 है। तो बी और सी को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका ए का शेयर पता चल जाएगा। और सिंपल सा चीज, जब ए का शेयर पता चल जाएगा तो ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। कौन, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। मतलब सिंपल सा चीज है, देखिए पहले में लिखा हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। दूसरे स्टेटमेंट दिया सेकंड अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट। फिर लिखा है ईच स्टेटमेंट अलोन, मतलब पहला अकेला और दूसरा भी अकेला अकेला, दोनों को इफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर, मतलब दोनों को मिला दो तब भी नहीं। तो अब आपका देख रहे हैं कि दोनों मिला के आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ, इफ बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अकेला रहेगा तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका जाना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन फिर जाएगा अर्पित बंसल जी, ओके, एंड अभिनव शर्मा जी, ओके, आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मे बी आपको समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ये डिसाइड कर पाना है कि हम क्या पहले स्टेटमेंट से आंसर दे पाएंगे या नहीं। फिर ये डिसाइड करना है कि या दूसरे स्टेटमेंट से आंसर दे पाएंगे कि नहीं। हो सकता अलग अलग दे पा रहे हैं, हो सकता अलग अलग ना दे पा रहे, हो सकता मिला के दें। तो ये आपको डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद आपको डिक्लेयर करना है कि कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट से हम बी का शेयर निकाल पाएंगे, दूसरे स्टेटमेंट से हम सी का शेयर निकाल पाएंगे। लेकिन अगर दोनों को मिला दें तो बी और सी का मिल जाएगा, तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें ए का भी शेयर पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का भी शेयर पता चल जाएगा। जब ए का शेयर पता चल जाएगा तो इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि दोनों को मिलाने के बाद ही हम आंसर दे पा रहे हैं, दोनों को मिलाने के बाद भी हम आंसर दे पा रहे हैं। इसलिए ऑप्शन आपका क्या जाएगा, फिफ्थ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी को समझ में आया फिफ्थ ऑप्शन कैसे सही होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, ओके, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब आपको सिलेंडर टैंक का क्या बताना है, वॉल्यूम। अब देखिए जैसे सिलेंडर टैंक है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h होता है, बेस आपका πr² होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए। तो आपको बताना है कि क्या फर्स्ट और थर्ड से निकलेगा, कि केवल फर्स्ट से निकलेगा, कि केवल थर्ड से निकलेगा, या किन्हीं 2 से निकलेगा। एनी 2 मतलब पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला, मतलब किस से निकलेगा। चलिए आप डिसाइड करके बताइए कि आपका आंसर किस पार्ट से निकलेगा, पहले दूसरे से, दूसरे तीसरे से, तीसरे पहले से। अभिनव शर्मा जी कह रहे हैं 4, मतलब एनी 2, किसी 2 को मिला दो आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो, जैसे इस पहले स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया है, पहले सिंपल सा चीज आपको पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब आपको रेडियस और हाइट चाहिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पहले स्टेटमेंट से केवल और केवल आपके पास क्या दिया गया है, डायमीटर और हाइट में रिलेशन दिया गया। फिर दूसरे से दिया है कि हाइट आपके पास कितनी है, 20 मीटर है। हाइट कितनी है आपके पास, 20 मीटर है। और तीसरे स्टेटमेंट में आपके पास दिया गया आधार का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर 320 दिया गया है। तो देखिए, अगर हम यहां से पाई आर स्क्वायर से सॉल्व करें तो इसकी रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, इस रेडियस की वैल्यू से मिल जाएगी। रेडियस अगर मिल गया तो डायमीटर मिल जाएगा, तो डायमीटर अगर मिल दिया तो हाइट मिल जाएगी, मतलब पहले और दूसरे से आंसर निकलेगा। ये आपको पाई आर स्क्वायर इसको मिला के भी आ जाएगा। और इसके बाद ये हाइट की वैल्यू आपके पास दी गई है, कितनी, 20 दी गई। अगर हाइट 20 दी गई तो रेडियस इसमें क्या हो जाएगी, इसकी बराबर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, हाइट अगर सिंपल सा चीज डायमीटर, तो इनको और दो को यूज करके, तो मतलब किसी भी दो को अगर आप यूज कर लोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। मतलब सिंपल सा चीज है, एनी टू, मतलब कोई दो आप यूज कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हमने कहा सिंपल सा चीज है, पहला पार्ट अगर देखा जाए तो पहले पार्ट में आपके पास क्या दिया गया है, डायमीटर जो है वो हाइट के बराबर है। तो डायमीटर हाइट के बराबर है तो हाइट की वैल्यू पुट कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर अगर आ जाएगा तो रेडियस उसकी याद, डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का क्या कर दोगे, आधा। तो आप पहले दूसरे से भी दे सकते हो, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर पुट करके आप देखोगे तो पहले तीसरे से भी दे सकते हो। मतलब किसी भी दो स्टेटमेंट को आप यूज कर लो तो आपको सिलेंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल आएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एनी टू, मतलब सिंपल सा चीज है, कोई दो ऑप्शन को आप यूज कर लीजिए, पहले दूसरे को, पहले तीसरे को, दूसरे तीसरे को, दूसरे पहले को, और किसी दो को आप यूज करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। चलिए बताइए समझ में आया क्या जो हमने बताया है पूरा स्टेटमेंट। चलिए प्लीज रिप्लाई करिए, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। राकेश मौर्य जी का रिप्लाई हल्का, ओके। अनुराधा जी, सभी को क्लियर हो गया। अगर सभी को क्लियर हो गया तो ऑप्शन 4 आपका जाएगा, एनी टू हो जाएगा। और एनी टू हो गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया सभी का, एनी टू बेलनाकार, समझ में आया, ओके। रिप्लाई आ रहा है, क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेलनाकार टैंक का आयतन निकालने के लिए आधार का व्यास, तो उसमें एनी टू हो जाएगा। एनी टू के बाद अगला पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। मतलब 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो ए और बी से क्या हो, डिविजिबल हो। आपका पहला एलसीएम, पहला दिया गया पार्ट, ए और बी का एलसीएम आपके पास 60 है। उसके बाद ए और बी का सम दिया गया, तो आपको लगता है किस ऑप्शन से आपका आंसर निकलेगा, वो आपको रिप्लाई करना है। कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है, लेकिन प्लीज ध्यान से पढ़िए। क्या दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। एक स्टेटमेंट से, पहले स्टेटमेंट से ही आंसर आपका निकल आएगा। आपको पता होगा कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है, 999। और जो 2 अंक होंगे उनका एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। एलसीएम से डिवाइड करने के बाद जो आपका सिंपल सा चीज रिमाइंडर होता है वो माइनस कर दो, ऑटोमेटिक आपको 3 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू पता चल
तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999 होता है। अब इन अगर दो नंबर जो होंगे ए और बी, उनका एलसीएम लेने से इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो 3 डिजिट का आपका लार्जेस्ट नंबर पता चल जाता है। तो आपके ऑप्शन फर्स्ट से ही आंसर निकल रहा है, दूसरे का कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा चीज का होता है, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इफ स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट। ओके, राकेश मौर्य जी कहते हैं सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। 60 से डिवाइड करो जाके, 60 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए उसको माइनस कर दो, ऑटोमेटिक आपको 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होगी, क्योंकि जो एलसीएम होता है अगर एलसीएम से डिविजिबल हो रहा है तो उन नंबरों से भी ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगी। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर देगा, दूसरे का कोई यूज नहीं, क्योंकि सम का कोई यूज नहीं होता है। चलिए बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, फिर हम बता देते हैं एक्सप्लेन करके। अदरवाइज हमने पहले ही आपको बोल रखा है कि इस टॉपिक में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको देख के बताना है कि ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं। चलिए रिप्लाई करिए। ओके, देखिए सबसे पहली चीज, जैसे अगर आपसे 2 अंकों की संख्या जो भी होंगी 2 अंक, उनका एलसीएम 60 आएगा। आप इस 999 को डिवाइड करोगे जाके, डिवाइड करने के बाद सिंपल सा चीज कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, वो माइनस कर दोगे तो सिंपल सा चीज 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी। अगर इसमें पूछता कि संख्याएं क्या है तो हम पहले से नहीं निकाल पाते, क्या हो जाते। और सिंपल सा चीज, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 अंकों की बड़ी संख्या आपके पहले स्टेटमेंट से ही निकल आएगी, दूसरे का कोई यूज ही नहीं होगा। अलक नंदनी जी, ओके क्लियर सर, ठीक है। तो आपका जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट फॉर क्वेश्चन, मतलब आप पहले स्टेटमेंट से आप आंसर दे सकते हो। कितने लोगों को समझ में आया है? अभी किसी लोगों का रिप्लाई नहीं आया, प्लीज बताइए कितने लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर नहीं समझ में आया तो बताएं, और समझ में आया तो बताएं, लेकिन रिप्लाई जरूर करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राकेश यादव सर क्लियर है, ओके। अजय सर, ओके ओके। अगर आप 60 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आए उसको आप रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, तो 3 अंकों की वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो ए और बी से डिविजिबल होगी, क्योंकि एलसीएम से डिविजिबल मतलब दोनों से भी डिविजिबल होगी। ओके, दूसरे का यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट होगा। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्रेशर टू द नंबर ऑफ सीनियर। फ्रेशर और सीनियर का आपको रेशियो बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेशर टू नंबर ऑफ सीनियर्स, मतलब फ्रेशर टू ऑफ सीनियर का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस में गिवन है द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द कॉलेज, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है। देयर आर फीमेल फ्रेशर आपके पास दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा। अर्पित बंसल जी एंड अनुराधा यादव जी का रिप्लाई आ चुका है।
देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको डिसाइड करना होगा कि हम इनको सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बस यही डिसाइड करना होता है। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप निकाल के बताओ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्रेशर टू द नंबर ऑफ सीनियर्स। मतलब फ्रेशर और सीनियर का तुम्हें क्या चाहिए रेशियो। इसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है, इसमें केवल फीमेल है। यहाँ से फीमेल की वैल्यू उठाएं अगर हम यूज करें तो फीमेल कहाँ ले जाएं, नहीं क्लियर हो जाएगा। मतलब आप दोनों का भी डाटा यूज कर लोगे तो आपको फ्रेशर टू सीनियर का रेशियो आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास डाटा कम है तो कह रहे इफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। आप दोनों को भी अगर मिला दोगे तो जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसका आप आंसर नहीं दे पाओगे। ओके क्लियर है। इसलिए आपका आंसर जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। मतलब अगर आप पहले और दूसरे दोनों को आप यूज कर लेंगे तब भी आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ओके क्लियर है ना। तो इसलिए हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन 4, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ओके सर जी प्लीज। अर्पित बंसल जी आपकी रिक्वेस्ट हमने सुन ली है, ऑफ कोर्स पॉसिबल होगा तो हम जरूर कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसका कंफर्म हो गया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को भी अगर मिला दिया जाए तब भी आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ओके स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों को मिलाकर भी सफिशिएंट नहीं है। ऑप्शन 4, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए बताइए क्या आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द एज ऑफ निधि। मतलब आपको निधि की क्या बतानी है, एज। निधि इज 4 years यंगर देन रानी। अब सिंपल सा चीज है, निधि 4 साल छोटी है रानी से, तो रानी की एज क्या है। मतलब पहले स्टेटमेंट में डाटा कंफर्म है ही नहीं कि आप दे पाओगे। लेकिन सुरेखा इज डबल एट द एज ऑफ रानी। मतलब जो सुरेखा की एज है वो डबल है, रानी से दुगनी है, और उन दोनों की एज का सम 72 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जरूरत है, कितने डाटा की जरूरत है। भाई सिंपल है, रानी के बिना निधि की एज पहले स्टेटमेंट से निकलेगी नहीं। अब यहां पर कह रहा है सुरेखा इज डबल एट द एज ऑफ रानी। अब देखो सुरेखा और रानी का यूज करके हम रानी की एज निकाल ले जाएंगे, तो रानी की एज पता चल जाएगी तो निधि की एज ऑफ कोर्स पता चल जाएगी जब तक रानी के बारे में। और रानी की एज हमें किसमें से पता चलेगी, दूसरे से। जब रानी की एज हमें दूसरे से पता चलेगी तो निधि की एज हमें चलेगी पहले से। तो आपने क्या किया, पहले को भी यूज कर लिया, दूसरे को भी यूज कर लिया। मतलब बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। मतलब ऑप्शन 5 आपका करेक्ट आंसर होगा।
अभिनव शर्मा जी, किसी की इसमें एज निकाल के रिप्लाई नहीं करना है, बस केवल और केवल आपको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं ये डिसाइड करना है, और यही डिसाइड के आधार पर आपको ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे बोला कि व्हाट इज द एज ऑफ निधि, मतलब आपको निधि की एज निकालनी। अगर आपको निधि की एज निकालनी तो सिंपल सा, निधि रानी से 4 साल क्या है, यंगर है, रानी से 4 साल क्या है, छोटी है, निधि रानी से 4, तो हमें रानी के बारे में पता चल जाए, तो रानी के बारे में सिंपल सा चीज आपको पता चल जाएगा दूसरे स्टेटमेंट से। जब रानी के बारे में पता चल गया तो निधि, मतलब दोनों स्टेटमेंट को आप यूज कर लोगे, दोनों स्टेटमेंट को अगर आप यूज कर लोगे तो आपका आंसर निकल सकता है। और दोनों स्टेटमेंट का अगर यूज करेंगे तो सिंपल सा चीज क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर, तो ऑप्शन 5 जाएगा। जी ये गुरु नहीं पढ़ा रहे हैं अब तभी पूछा, अजय सिंह यादव। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि बोथ स्टेटमेंट मतलब दोनों स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत है। कितने लोगों को समझ में आया व्हाट इज़ द एज ऑफ निधि, कि निधि की एज निकालने के लिए आपको दोनों की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए रिप्लाई करिए, मैं फिर चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को समझ में आया, हमने हर बार बार आपसे बता रहा हूँ, हर बार आपसे बता रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली आपको देख के बताना है। ओके, अनुराधा यादव जी का आंसर आ रहा है क्लियर सर। ओके, अगर क्लियर हो गया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी को पता चल रहा है कि अगर निधि की एज निकालनी है तो आपको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। चलिए, अगर दोनों स्टेटमेंट की जरूरत करेगी तो ऑप्शन 5 जाएगा, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट, इसलिए ऑप्शन 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अपर्णाज एज एट ट्वाइस ऑफ सविताज एज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो आपको दोनों की एज का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ओके, काफी लोगों का रिप्लाई है, अर्पित बंसल जी, अनुराधा यादव एंड अभिनव शर्मा का रिप्लाई आ रहा है। लिखा है अपर्णाज एज एट ट्वाइस ऑफ सविता एज, मतलब कि अपर्णा की जो एज है वो सविता की एज की क्या है, 2 गुनी है। मतलब अगर रेशियो निकालें तो सिंपल साइड 2:1 आएगा अपर्णा और सविता का। व्हाट इज द डिफरेंस बेट, तो उनकी एज का क्या बताना है, डिफरेंस। एक स्टेटमेंट तो हमारा क्वेश्चन से कन्फर्म है, 5 साल के बाद उनका रेशियो दिया गया है, मतलब हम क्वेश्चन फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं। 10 साल बाद के बाद का भी रेशियो दिया गया, मतलब क्वेश्चन और सेकंड, मतलब आप पहले से भी आंसर निकाल सकते हो और दूसरे से भी आंसर निकाल सकते हो। तो ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, मतलब पहले से भी आंसर निकलेगा। ओके, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन यूज करें, क्वेश्चन के साथ पहला स्टेटमेंट यूज करें, दूसरे स्टेटमेंट पर मत जाइए। अपर्णा की एज सविता की एज का 2 गुना है, मतलब अपर्णा और सविता का रेशियो 2:1 होगा। ओके, अपर्णा 5 साल के बाद रेशियो 9:5 हो जाएगा, मतलब इसको पहले स्टेटमेंट विद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट और विद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट से भी आंसर निकल रहा है और दूसरे स्टेटमेंट से भी आंसर निकल रहा है, तो ईच स्टेटमेंट अलोन आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज सफिशियंट, तो ऑप्शन 3 जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चंस।
ओके, सभी का क्लियर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की बात और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा ऑप्शन 3 है ईच स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स। मतलब आपको सिंपल सा चीज है, मेजर करके बताना है कि तीसरा एंगल क्या होगा। अभिनव शर्मा जी ध्यान से देखिएगा, क्या पहले स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है? दूसरे और तीसरे, पहले स्टेटमेंट से ही आंसर निकल आएगा, क्योंकि अगर आप देखें आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। लिखा है व्हाट इज द थर्ड एंगल, लिखा है अन्य दो कोणों का योग, मतलब मान लीजिए ये x और ये y और ये क्या हो गया z। तो अन्य दो कोण मान लीजिए x प्लस वाई की वैल्यू अगर आपके पास 130 है तो 180 से माइनस कर दोगे तो आप पहले स्टेटमेंट से ही आंसर दे दोगे। और उसके बाद इसमें दूसरे और तीसरे का दिया गया है। अब इसमें दूसरे और तीसरे का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा दिया गया और तीसरा पूछा, तो इंडिविजुअली इसको अलग हम नहीं कर सकते हैं, तो केवल और केवल हम स्टेटमेंट फर्स्ट से आपका आंसर देंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। फिर से एक बार समझिएगा, फिर से देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इस वाले का आपका पूछा गया है, कह रहा है कि अन्य दो कोण, मतलब जो पूछ रहा है, मतलब ये आपको पूछ रहा है तो अन्य दो मतलब ये हो गए, तो इन दोनों का योग 180 है, 130 है, तो 180 से आप माइनस कर दोगे तो तीसरा निकल आएगा। अब दूसरे और तीसरे का दिया गया है, दूसरे तीसरे का योग दिया गया, तो आप इससे अकेले नहीं निकाल सकोगे। मतलब सिंपल सा चीज, आप स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर दे सकते हो, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। दोनों से अभिनव शर्मा नहीं, ध्यान फिर से देखिए, अभी हमने आपको बताया ना कि अन्य दो लिखा है दूसरे और तीसरे, जब दूसरे और तीसरे मिल जाएंगे तो सिंपल दूसरे और तीसरे का दिया गया, तो सिंपल सा चीज, अगर दूसरे और तीसरे का दिया गया तो तीसरा तो आपको इस तीसरा ऑलरेडी इसके अंदर आपके पास दिया गया, दूसरा तीसरा, तो ये पहला 70 मिलेगा। अगर इनका और इनका मान लीजिए x और y ये है दूसरा, ये दूसरा हो जाए और ये तीसरा हो जाए। अगर दूसरे और तीसरा दिया गया तो इसको घटाने पे पहला आएगा, अगर पहला आएगा तो दूसरे और तीसरे को इंडिविजुअली हम अलग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपका स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर निकलेगा। अभिनव शर्मा जी समझ में आया कि नहीं? ओके, क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 130, तो दो एंगल, अदर टू एंगल का 130, तो तीसरा निकल आएगा। इसलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट होगा, मतलब आप पहले से आंसर दे सकते हो। चलिए प्लीज बताइए कितने लोगों को समझ में आया। अभिनव शर्मा जी ओके, ओके ओके ओके। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया द सम ऑफ अदर टू है, इसलिए सिंपल से अदर टू दिए गए हैं तो आपको तीसरा निकल आएगा, लेकिन दूसरा तीसरा दिया गया है तो सिंपल सा चीज नहीं, तो आपका हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट हो जाएगा। फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, फर्स्ट जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सैलरी ऑफ सी इन अ ग्रुप ए बी सी डी ई एंड एफ हुज एवरेज सैलरी इज ₹60,600। अर्पित बंसल जी प्लीज ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में और उसके बाद रिप्लाई करिए। किसी भी का सही आंसर नहीं आ रहा। अजय कुमार आपका भी गलत है। अनुराधा यादव वेरी गुड। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिल जाएगा। देखिए ए बी सी डी ई एंड एफ, यहां पर आपके पास सिंपल सा चीज 6 लोग हैं और 6 लोग हैं। क्वेश्चन से हमें डाटा में केवल 4 ही का मिल पा रहा है, 2 में रिलेशन हो रहा है, जिस वजह से हम सी की सैलरी नहीं निकाल सकते हैं। भाई अगर देखो ये आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सॉरी अगर ये हो गया ए हो गया, फिर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, 6 लोग हैं। एवरेज सैलरी है तो एवरेज सैलरी को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सैलरी निकल आएगी। अगर टोटल सैलरी मिल गई तो इसमें ए और ई की टोटल पुट कर दो, ए और ई की पुट कर दिया, बी और एफ की पुट कर दिया, तो सी और डी की जो सैलरी आएगी तो सम सी और डी का सम आएगा, इंडिविजुअली सी नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपका आंसर सी नहीं आंसर दे पाएगा। मतलब अगर आप दोनों स्टेटमेंट को भी अगर आप यूज कर लोगे, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को भी यूज कर लोगे तब भी आप आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए बोथ स्टेटमेंट टुगेदर नॉट सफिशिएंट, मतलब आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट होगा, मतलब फोर्थ आपका लॉक किया जाना चाहिए। ओके अलक नंदिनी जी क्लियर है सर, बताइए कितने लोगों को क्लियर है, प्लीज रिप्लाई करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज रिप्लाई। कंफर्म हो गया कि हम अगर सी और का ए सैलरी निकालना चाहते हैं तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को भी यूज कर लेंगे तब भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यूज करने पर भी हम आंसर सी का फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन जो आपका जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब दोनों को अगर एक साथ भी मिला दिया जाए तब भी आपका आंसर नहीं निकलेगा।
ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंफर्म हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं दे सकते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पर, चलिए इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्किल, मतलब आपको सर्किल की एरिया बतानी है कि क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्किल, मतलब जो सर्किल की जो रेडियस है वो रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है। तो आपको पता है जैसे सर्किल आता है तुरंत आपको सर्किल के बारे में पता चल जाए। सर्किल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर्किल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद कह रहा है सर्किल ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू लेंथ, और उसके बाद आपका रेक्टेंगल आता है। तो अगर पहले स्टेटमेंट से देखा कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेडियस जो है वो रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है पहले स्टेटमेंट में। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ब्रेथ कितनी दी गई है आपके पास 22 दी गई। दूसरे स्टेटमेंट में आपके पास ब्रेथ है, तो ब्रेथ का यूज फर्स्ट में हो नहीं पा रहा क्योंकि लेंथ ना, तो आप अब एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए तुम्हें चाहिए लेंथ, तो लेंथ हम कहीं तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पहले से भी नहीं आंसर आ रहा और दूसरे से भी आंसर आपका नहीं आ रहा, मतलब बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट हो जाएंगे। मतलब कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब अगर आप दोनों को भी मिला दो तब भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, इसलिए ऑप्शन आपका 4 जाएगा, 4 जाएगा। क्या जाएगा 4, मतलब दोनों को भी अगर आप मिला दोगे तब भी आपका आंसर नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। चलिए ओके प्लीज रिप्लाई, कितने लोगों को समझ में आया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए रिप्लाई करिए कितने लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए क्लियर है सर, अनुराधा जी का मैसेज आ चुका है। ओके अलका नंदनी रिप्लाई किए हैं, क्लियर क्लियर, ओके 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 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या, फोर्थ ऑप्शन आया सभी का, ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन सेल्स अ चेयर, अ पर्सन सेल्स अ चेयर फॉर ₹200, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, मतलब सिंपल सा चीज, एक आदमी जो चेयर सेल करता है वो 200 की है, तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर क्या होगी, मतलब चेयर की कॉस्ट प्राइस निकालनी। तो क्या पहले से आंसर आ सकता है, दूसरे से आ सकता है, कि दोनों से आ सकता है, कि दोनों से नहीं आ सकता है। चलिए रिप्लाई करिए कैसे आंसर आएगा।
कुछ लोगों का आंसर 3 आ रहा है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू सीपी, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट सीपी के इक्वल है, मतलब आप सीपी निकाल सकते हो पहले केस से। और दूसरे केस में प्रॉफिट इज हाफ ऑफ द सीपी, मतलब अगर प्रॉफिट होगा जो हाफ होगा सीपी का, तो आप सिंपल सा चीज, आपके पास सेलिंग प्राइस है, मतलब आप पहले से भी आंसर दे सकते हो और दूसरे से भी आप आंसर दे सकते हो। इसलिए फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, दूसरे से भी, फिर ईच स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट होगा, मतलब पहले से भी निकलेगा। भाई देखिए, आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन कराया जाता है परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू सीपी, देन फाइंड सीपी एंड सेलिंग प्राइस इतनी। सेम वही क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परसेंटेज प्रॉफिट सीपी के इक्वल है, तो आपके पास एसपी गिवन होती थी सेम, तो आप सीपी निकाल लेते थे। तो यहां पर भी आप फर्स्ट स्टेटमेंट से सीपी निकाल लोगे और दूसरे से तो निकल आएगा ही सीपी, तो इसलिए ऑप्शन 3 आपका जाएगा। ओके, ईच स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है। अगर आपको कंफर्म ना हुआ है तो प्लीज बताओ, मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा, अदरवाइज मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत। देखिए, अगर कह रहा है ममता जी परसेंटेज प्रॉफिट किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है, और आपको पता है कि एसपी इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट प्लस सीपी होता है। ठीक, अगर एसपी, अगर हमने कहा, एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी कि 200 के फैक्टर को 20 टेंजा, तो दोनों का डिफरेंस, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीपी कितनी आ जाएगी, 100। अगर सीपी 100 है तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालोगे तो परसेंटेज प्रॉफिट जो इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होगा। परसेंटेज प्रॉफिट सीपी के इक्वल है, तो सीपी 100 है, तो यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, तो ये कट गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 100। प्रॉफिट 100 है, सीपी 100 है, तो दोनों मिला के एसपी क्या हो गई, 200 हो गई, बैलेंस हो रही है, इसलिए सीपी आपकी पहले केस में कितनी हो जाएगी, 100, तो इससे सीपी 100 निकल आएगी। अलकनंदनी जी सीपी 100, और इससे भी सॉल्व करोगे तो सीपी निकल आएगी, क्योंकि सीपी अगर एक्स होगी तो प्रॉफिट एक्स बाई 2 हो जाएगा और इक्वल टू 200 हो जाएगा, इससे भी सीपी निकल आएगा, मतलब दोनों से आपका सीपी निकल रहा है। ममता जी एंड अलकनंदनी जी, पॉइंट समझ में आया कि दोनों से सीपी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फर्स्ट से भी आपका सीपी निकल रहा है और दूसरे से भी आपका सीपी निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ईच स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो पूरा डिक्लेयर करिए। देखिए, अगर सीपी आपकी 100 होगी, सीपी कितनी होगी, 100, प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना होगा, 100। अगर प्रॉफिट परसेंट 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 100, सीपी और एसपी का सम 200, बैलेंस कर रहा है, इसलिए सीपी निकलेगा। अलकनंदनी जी कहती है ले अगेन कर दीजिए। देखो अच्छा समझिएगा, 200 रुपये आपका एसपी, प्रॉफिट प्लस सीपी की जो वैल्यू होती वो एसपी होती। अब इस 200 के फैक्टर करो 20 टेंजा, ये ट्रिक होती है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या होती है, 20 टेंजा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, छोटी वैल्यू को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो सीपी 100 आ जाएगी। तो आपके पास सीपी पहले केस से 100 निकल के आ गई। अगर सीपी 100 है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट परसेंट और सीपी आपस में बराबर हैं, तो ये 100 हो जाएंगे, क्योंकि सीपी 100 हो जाएगी और इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो प्रॉफिट की वैल्यू 100 आ गई, तो प्रॉफिट भी 100, 100 मिला के एसपी आपका 200 निकल रहा है, मतलब सीपी 100 बैलेंस कर रहा है, इसलिए फर्स्ट से आंसर निकलेगा और दूसरे से तो निकल रहा ही है। अभी बताइए अलकनंदनी जी, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए क्या हो जाएगा, ईच स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट होगा, मतलब पहले से भी आंसर निकलेगा और दूसरे से भी। और दूसरे वाले से तो सिंपल कंफर्म है कि निकल ही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस में कराया गया होगा, अ मैन सेल एन आर्टिकल फॉर ₹96 एंड परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू सीपी, देन फाइंड सीपी। ओके, अदरवाइज इसको हम सॉल्व कर दें बेस तरीके से तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, तो काफी लेंथी हो जाता है। तो आपका ईच स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा, मतलब पहले से भी आंसर आएगा और दूसरे से भी आपका आंसर निकलता है, इसलिए आपका जाएगा थर्ड, ईच स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट हो जाएगा। पहले से भी आपका आंसर निकल रहा है और दूसरे से भी आपका आंसर निकल रहा है। ओके, चलिए बताइए कितने लोगों को समझ में आया।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ई थर्ड सभी का आ रहा होगा। दो का उसमें कुछ निकालना नहीं, सिंपल सा चीज है। प्रॉफिट जो है हाफ है किसका, सीपी का। अगर आप सीपी एक्स मानो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्स बाई। ये प्रॉफिट हो गया, सॉरी ये सीपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये एसपी होता है, एसपी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सॉल्व कर दोगे आपका एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो दूसरे से तो आपका कंफर्म हाई है कि निकल ही आएगा, तो ईच स्टेटमेंट अलोन हो जाएगा। इफ ईच स्टेटमेंट ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट हो जाएगा। ओके क्लियर, अलग नंदनी जी का मैसेज आया, क्लियर है सर। चलिए ये भी हो गया आपका थर्ड। आपका हो जाएगा ईच स्टेटमेंट अलोन फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट, अलोन सफिशिएंट है, ईच स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम हमने पढ़ाया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया आपने। अब देखो सिंपल सा चीज है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे क्योंकि हमने आपको बताए थे ये डाटा सफिशिएंसी के लिए क्वेश्चंस के लिए कितने डाटा की जरूरत होती है, तो मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं आप डिस्कस करिए हम लोगों से, या क्वेश्चंस आप सेंड करेंगे तो ऑफकोर्स मैं उन क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ओके ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और आपसे ये कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, एग्जाम बहुत ही जल्द ही आपका होने वाला है। तो टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।